टीवी से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बीजेपी एक बार फिर से बड़े अंतर से जीतेगी और एमपी की लाडली बिटिया एक बार फिर से मामा को जिताएगी। अनुराग अमिताभ ने जब शिवराज सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुनाते हैं। प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस के कमलनाथ की सत्ता आएगी? जनता इस यक्ष प्रश्न के साथ मध्य प्रदेश की जनता वोट डालने उतरी है और 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके और कमल के फूल को अब तक सलामत रखने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर मैं वो उंगली देखना चाहूंगा जिसका संदेश भी देंगे। क्या देंगे इस उंगली में? वोट तो डाल दिया मैं मध्य प्रदेश के सभी मेरे भाई बहनों को और भांजे भांजियों को अपील करना चाहूंगा, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल की बटन दबाएं। पहले मैं भाभी से भी पूछ लेता हूं, उनका भी उंगली तो उन्होंने डाला है। सर जनता आपको वोट क्यों दे? सर इसलिए कि हमने बीमारू प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाया है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए, समृद्धि लेके आए हैं, विकास लेके आए हैं। लाडली बहना आपको लगता है, क्योंकि आप जब चले थे सफर आपका पांव पांव वाले भैया से शुरू हुआ था, अब मामा पर आकर टिका है, लाडली बहना का जब मन में सपना बुन रहे थे तो क्या सोचती और अब कहां पहुंची है? मैंने बचपन से बहनों के कष्ट और बेटियों की तकलीफों को देखा था, इसलिए लाडली लक्ष्मी से हमने अभियान प्रारंभ किया था। लाडली लक्ष्मी बनी, कन्या विवाह बनी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, भर्तियों में सरकारी हमने उनको रिजर्वेशन दिया, कई तरह के काम किए। उसका अगला पड़ाव था लाडली बहना और लाडली बहनाओं को सेल्फ डिपेंड करने के बाद, क्योंकि लाडली बहना केवल योजना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ अब बहनें कहती मेरा खाता और मेरा पैसा है, मैं निकालती हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ मैं खर्च करती हूँ। लेकिन यहाँ तक हमको रुकना नहीं है, ये सफर जारी रहेगा। लाडली बहना से लखपति बहना तक अब मेरा संकल्प है, अंतर आत्मा का मेरी ये संकल्प है कि अपनी बहनों को हम लखपति बनाएंगे। लखपति बहना अब आपकी अगली योजना का चरण है। सर जब आप तमाम इतनी योजनाएं चलाई थी बीजेपी ने, फिर चुनाव विकास के मुद्दे से थोड़ा आपको लगा राम मंदिर सनातन सब कुछ आ गया, होर्डिंग्स लगाने पड़े आपको? बीजेपी का कांग्रेस का आरोप है कि होर्डिंग्स। भारतीय जनता पार्टी चुनाव और विकास के मुद्दे पर ही लड़ती है। भगवान राम हमारे लिए श्रद्धा और आस्था के केंद्र है, हमारे अस्तित्व है, हमारे आराध्य, हमारे प्राण है, हमारे भगवान है, भारत की पहचान है। कमलनाथ हाँ, इसलिए वो श्रद्धा और आस्था के विषय हैं। अब वो भी तो पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भी मंदिर बना रखा है बाबा बागेश्वर से। देखिए हम हृदय से भगवान राम की पूजा करते हैं, वो ढोंग करते हैं कभी राम भगवान को काल्पनिक कहने वाले लोग, अब राम नाम की माला केवल वोट के लिए जपते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल की बड़ी बात करते हैं। मेरे लिए पूरा प्रदेश एक है। हमने छिंदवाड़ा का भी विकास किया है, बुधनी का भी किया है, प्रदेश की हर विधानसभा का किया है, हर जिले का किया है। हमने 9.5 करोड़ जनता के साथ भेदभाव नहीं किया, सब अपने हैं, हम सबके हैं। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, तो मंदिर में हम ऐसे कैसे कर सकते एक कोने की पूजा करें? हमने पूजा की है तो पूरे प्रदेश की पूजा की है, प्रदेश की पूरी जनता की सेवा की। उनकी छिंदवाड़ा मॉडल को कैसे देखते हैं आप? बोलते हैं छिंदवाड़ा मॉडल नहीं है। देखिए वो दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति ओल्ड मॉडल हो गए हैं और इसलिए अपनी सेखी बघारते रहते हैं। अब वो एक आरोप भी कल भी लगाया उन्होंने कि आप सत्ता, अब चूंकि धन बल का भी प्रयोग हो रहा है, नोट भी बांटे जा रहे हैं, कैसे देखेंगे? बीच में हमने शमशान में भी देखी है पूजाएं होते हुए से। शराब का प्रयोग उनने किया, उनके लोगों ने बकरों का प्रयोग किया, यह अत्यंत दुखद और निंदनीय है। कई जगह से ये शिकायतें आई, अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब कहाँ कहाँ साधनाएं की वो जाने, लेकिन हम तो अपनी जनता के पास विनम्रता से गए। अपनी जनता ही अपनी भगवान है, उसकी सेवा के लिए हम अपनी जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। आखिरी एक आध तो सवाल और है, मोदी के मन में एमपी, इस नारे के साथ पूरी बीजेपी चुनाव में उतरी थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ गया, दिन में 8 से 10, 12, 13 सभाएं, 165 सभाएं, रिकॉर्ड तोड़ लिया आपने। कोहली या तेंदुलकर बन गए। इस कौन सी पिच पर खेल रहे हैं आप? ये देखिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, मेरे नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वो दुनिया के मन में भी है, वो देश के मन में भी है और वो मध्य प्रदेश के मन में भी है। हम उनको बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जनता भी श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं अधिकतम परिश्रम करूं। मैंने दिन और रात पार्टी का काम किया है और परिवार की तरह, क्योंकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार ही अंतरात्मा से, ये कहने की बात नहीं है।
जब आपके हृदय में अपनी जनता के लिए प्यार होता तो जनता के मन में आपके लिए प्यार उमड़ता है। तो भांजे भांजियों का लाड़, लाडली बहनों का प्यार, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद सब हमको मिला है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जहां तक मेहनत का सवाल, वो मेरा कर्तव्य और धर्म है जो मैंने किया है। राहुल गांधी, प्रियंका जी भी आए थे, लगता है उनके आने से प्रदेश में कुछ उनने कई चीजें ऐसी की कि मुझे लगा कि वो गैर गंभीर हैं। अब मोदी जी के नाम पे फिल्म बनाओ, शिवराज को एक्टिंग करने मुंबई भेज दो, कमलनाथ जी ने बोला था। जय और बीरू की जोड़ी। अब ये कांग्रेस के मुद्दे थे, हमारे लिए मुद्दे थे विकास, जनता का कल्याण। वो फिल्में बना रहे थे। अब ये अपने आप ये सिद्ध करता है कि वो कतई गंभीर नहीं थे, वो केवल मनोरंजन करने आ रहे थे। अब आखिरी सवाल है, 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या अनुराग अमिताभ कह सकता है कि वो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा था 17 तारीख को? हम एक बड़े मिशन के अंग हैं और मिशन तय करता है कि कौन कहाँ काम करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी को कार्यकर्ता के नाते जिताना है और हम अपने आप को ध्यान में रखें और केवल ये सोचे मैं कहाँ रहूंगा तो हम तो घटिया हो गए। फिर भाई, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो ये तय करे कि मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी उसका पालन मैं करूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा मिशन एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, समृद्ध भारत के निर्माण का मिशन, उसके लिए विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण का मिशन जो तय करता है, हम वहां काम करते हैं। कितनी सीटें? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि सबसे बड़ा बहुमत है, यानी जो 2003 में 173 सीटों के साथ बीजेपी ने 10 साल की कांग्रेस की सत्ता को गिराया था, उससे भी ज्यादा बहुमत की बात करते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को टक्कर कौन दे रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। अभिनेता है पेशे से और रामायण 2 के एक किरदार के लिए उनको जाना जाता है, वो है हनुमान जी का। तो क्या हनुमान जी ही अब बेड़ा पार लगाएंगे शिवराज को हराकर कमलनाथ का? ये तो वक्त ही बताएगा और 3 तारीख को साफ भी हो जाएगा।